बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब से 4 से 5 लोगों की मुलाकात हुई है। हामिद मीर साहब ने ये इंकशाफ किया है और उन्होंने इसकी तफसील जो है वो बताई है और उन्होंने किसके इमा के ऊपर जो है ये मुलाकातें की हैं और कौन पैगाम लेकर गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन लोगों से खान साहब नाराज़ हैं। ये मैं आपसे बार बार पहले बात कर रहा था हर व्लॉग में कि खान साहब से डील की बातें हो रही हैं और फिर खान साहब खुद अपने वर्करों से, अपने पीटीआई के लोगों से बहुत नाराज़ हैं। हामिद मीर साहब ने चंद एक बातें जो है वो हम तक पहुंचाई हैं, जो कि सामने उन्होंने कहा कि 3-4 लोग जो है वो इमरान खान से उनके पास गए, मफाहमत का पैगाम लेकर गए। अब ये लोग 3 से 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही थे, ज़ाहिर है, जिनको पैगाम दिया गया कि आप जाएं और खान साहब से ये बात करें या फिर आपसे हम ये बात करना चाह रहे हैं। उनको ये पैगाम दिया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा अडियाला जेल में, जो कि उनका फर्स्ट डे से स्टांस रहा, पहले दिन से वो इस चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं कि मैं डील नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी डेड बॉडी तो बाहर जा सकती है, मेरी लाश तो बाहर जा सकती है, लेकिन मैं नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा कि मैं जेल से मेरी लाश तो आप बाहर ले जाएंगे, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा किसी से। आपने जिस तरह भी मुझे जिस तरह से ऑफ़र्स की हैं, जो ऑफ़र्स उन तक पहुंचाई गई, ये इलेक्शन से एक दिन पहले भी हुआ था, उन तक जो डील है वो पहुंचाई गई थी और उनको वो जो है उस डील में उनकी रिहाई और बहुत कुछ नवाजने की बातें हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि जो ये लोग पैगाम लेकर गए थे, मतलब जो पीटीआई के लोग थे 3 से 4, उनको खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई किया, उनको डाँटा, उनको अच्छी खासी उनकी मतलब खूब दुर्गत बनाई उनकी बातों में कि आप लोगों को थोड़ा एहसास होना चाहिए, आप लोग मेरे पास, मतलब मैं इतनी मुश्किलें काट रहा हूँ, आवाम इतनी मुश्किलों में निकल के आपको वोट दे रही है, आवाम इतना जो है वो अपने साथ कंप्रोमाइज़ करके, लोग एमपीएस एमएनएस जो है वो जिस तरह से मुश्किलों से निकल के अब मेरे साथ खड़े और मैं आज डील करके अपनी आवाम का साथ छोड़ दूँ। मेरा शुरू दिन से स्टांस ही यही था कि मैंने इनके से खिलाफ फाइट करनी है। तो इन्होंने इस चीज़ का इनकार कर दिया और फिर खान साहब बड़ा गुस्से हुए, नाराज़ भी हुए उनसे। तो ये हामिद मीर साहब ने कहा कि उनसे डील की बात हुई थी। फिर एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि कमर जावेद बाजवा साहब ने मुझे और मेरे साथ जो है वह 5-6 सहाफ़ी थे, उनको उन्होंने कहा कि ये बात बताई कि शहबाज शरीफ ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑरेंज ट्रेन में चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर करप्शन की है। ये बाजवा साहब ने बताया था, जो कि बाजवा साहब को पता था कि शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन की और ये ऑरेंज ट्रेन में जब वो वज़ीर आला थे उन्होंने इफ्तिताह किया था और ये 45% कमीशन खाया है और 45% कमीशन खाया है। ये शहबाज शरीफ साहब ने 45% कमीशन लिया था जो चाइनीज़ कंपनी को दिया था। ये सही कहते थे खान साहब के, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये अपनों को नवाजते हैं और फिर अपनों से एडमिनिस्ट्रेशन करके, उन्हीं की कंपनियां हैं, उन्हीं से जो है ये पैसे लेते हैं और उन्हीं से ही जो है ये अपना सिलसिला चलाते हैं और इस वजह से ये इस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जिनसे इनको कमीशन मिलता है। अब दूसरी तरफ चले जाएँ तो जावेद लतीफ़ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब इस टाइम बड़े नाखुश हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे जाने दे दें, मैंने बहुत गालियाँ खा ली, मैंने बहुत जो है वो इज़्ज़त भी कमाई है, तो मुझे जाने दीजिए। इसमें क्या वजह है, कौन सी चीज़ें वो क्यों जान छुड़ाना चाह रहे हैं, क्या वजह है, इसकी तफसीलात जो है आगे चल के आपके सामने रखेंगे। फिर जावेद लतीफ़ साहब ने एक इंकशाफ, बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर हराया और जितवाया जाता है। मैं नवाज शरीफ की वजह से चुप हूँ, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। अब ये किसकी बात कर रही हैं? अगर वो अपने हल्के से हारे हैं और वो कह रहे हैं कि औरंगज़ेब जो है जिन्होंने ये उनसे सीट विन की है, अ, उन्होंने जो है अगर ये सीट विन की है तो फिर मेरे ख्याल में उन्होंने पैसे दिए हैं और आपको हरवाया गया है, पैसे लेके उनको जितवाया गया है। तो मेरे ख्याल में इस तरह तो धांधली तो पूरे मुल्क में है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग जो है वो हारे हैं और उन्होंने जो है वो जिस तरह से फेस की हैं चीज़ें और जिस तरह से उनकी वोट बैंक कम हुआ, जिस तरह से जो है वो उनके साथ ज़्यादती फॉर्म 45 और 47 का मामला अभी तक चल रहा है, तो फिर इसके ऊपर वाकई सबूत होने चाहिए। अगर आपके साथ ज़्यादती, फिर आप भी सबूत लाएं और सबूत वाकई ही सामने आने चाहिए, जो कि हम बार बार इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि तनकीद हो रही है शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर, जो कि उन्होंने इस तनकीद के ऊपर कहा है कि उनको लगता है कि किसी भी क्रिकेटर को शलवार कमीज़ पहना दो वो इमरान खान बन जाएगा और इस कदर बेवकूफ़ी, मतलब इन्होंने तनकीद की है। हालांकि इनकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आई, ये कहना क्या चाह रहे हैं। और ये शहर बानो हैं एएसपी जो गुलबर्ग की, जिनका अभी सडनली एक इचरा वाक़या बड़ा वायरल हुआ था, उनके साथ जो है वो
اس پروٹوکول میں، اس کپڑوں میں، اس لباس میں، اور وہ مطلب فل جس طرح سے ان کی اپنی پرسنالٹی ہے، تو یہ شہباز صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ پروٹوکول جو ملا ہے ان کو شاید یہ کسی اور طریقے سے نوازا جائے، اور وہ انہوں نے اپنے دل کا اندر کا بغض، اپنی منافقت انہوں نے جاری کی ہے، اور انہوں نے اس منافقت سے کہا ہے کہ جی یہ کوئی بھی اگر چلا جائے تو خان صاحب نہیں بن سکتا۔ تو میرے خیال میں شہباز گل صاحب کو کوئی میٹر ہے نہیں پاکستان کے حق میں بولنے کا، پاکستان کے اندرونی معاملات پہ بولنے کا، تو وہ فی الحال اپنا یوٹیوب سے اچھا خاصا کما رہے ہیں، اور ان کو ٹاپکس ملے اور وہ کچھ بھی بولتے رہیں جو کہ پاکستان میں بولتے رہے تھے۔ تو میرے خیال سے فی الحال تو ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ جو ان کی واپسی ہو پھر، یا پھر پاکستان میں ان کو، یا پاکستان طریقے سے ہم ان کو سراہا جائے۔ تو یہ چند خبریں تھی آپ تک پہنچانے کے لیے، لیکن پھر لاسٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مجھے اجازت دیں، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بات۔